Welcome to Commerce followers. How are you today? Better? Okay. In this video, we are going to understand scope of microeconomics. Scope of microeconomics. स्कोप की बात करें तो मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का एरिया कितना वाइडर है, मीन्स हम किन किन चीज़ों को इनमें स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, देन थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, देन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस को स्टडी करते हैं। बात करें थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग की तो उसमें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, उनका जो रिवॉर्ड होता है उसमें रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, जहाँ इकोनॉमिक वेलफेयर की बात आई वहाँ पर हम बात किसकी करेंगे? एफिशिएंसी की। किसकी बात होगी? एफिशिएंसी। तो इसमें तीन चीज़ें पढ़ेंगे, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ओके, चलो चलो जल्दी से बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट दैट इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक कंसर्न विद डिमांड एनालिसिस, that is individual consumer, that is individual consumer behavior, and supply analysis, that is individual producer behavior। मीन्स कि किसी भी सिंगल प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिटरमाइन हो। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में हम क्या पढ़ते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है तो उसकी जो प्राइस है वो कैसे डिटरमाइन होगी। तो प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? हमारी हेल्प करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिमांड को स्टडी करते हैं एंड सप्लाई को स्टडी करते हैं। अगर हम बात करें डिमांड की तो डिमांड का ताल्लुक इंडिविजुअल कंज्यूमर से होता है। डिमांड का ताल्लुक इंडिविजुअल कंज्यूमर से होता है। अब कंज्यूमर क्या चाहेगा कि प्राइस कम से कम हो, प्राइस कम से कम हो। और अगर हम बात करें सप्लाई की तो सप्लाई का ताल्लुक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर से होता है। तो प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। प्राइस कम होगी तो हम बोलेंगे कंज्यूमर खुश लेकिन प्रोड्यूसर नाराज़, और अगर प्राइस अगर ज़्यादा होगी तो प्रोड्यूसर खुश लेकिन कंज्यूमर नाराज़। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं कि डिमांड एनालिसिस को स्टडी करते हैं, सप्लाई एनालिसिस को स्टडी करते हैं। अब जहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड इंटरसेट हो जाते हैं, मीन्स इक्वल हो जाते हैं, या हम बोले कि इक्विलिब्रियम हो जाते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं कि ये सिंगल प्रोडक्ट की प्राइस होगी, ये सिंगल प्रोडक्ट की प्राइस होगी। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइस में हम यही स्टडी करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिटरमाइन हो, किस तरह से डिटरमाइन हो। आई होप गॉट इट। सेकंड स्कोप दैट इज थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, दैट इज थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिवॉर्ड्स फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। अगर हम बात करें, हम कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर प्रोड्यूस करने जाते हैं, ठीक है, ये मैन्युफैक्चर करने जाते हैं, तो हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब अगर ये काम कर रहे हैं या फिर हम बोलेंगे इनका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में अगर यूज़ हो रहा है तो जाहिर सी बात है इन्हें कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए, कुछ तो रिवॉर्ड्स मिलना चाहिए। अब जो रिवॉर्ड्स इन्हें दिया जाएगा उन रिवॉर्ड्स को कैसे डिटरमाइन किया जाए, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ हो रहे हैं उनको जो बेनिफिट देना है, उन्हें जो रिवॉर्ड्स देना है, उन्हें किस तरीके से डिटरमाइन किया जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड के लिए हम लोग रेंट देते हैं, लेबर के लिए वेजेस देते हैं, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट होता है एंड एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट होता है, ठीक है। ओके, थर्ड पॉइंट दैट इज थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, जहाँ पर भी इकोनॉमिक वेलफेयर की बात आएगी वहाँ पर हम बात करेंगे एफिशिएंसी की। क्यों सर, ऐसा क्यों? देखो, इकोनॉमिक वेलफेयर कब होगी? जब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ेगा सर? जब उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जब उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ठीक है सर। उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगी? जब रिसोर्सेज का सही तरीके से क्या होगा? एलोकेशन होगा, सही तरीके से रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। तो इसमें हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं। फर्स्ट इज एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। वन बाय वन समझते हैं। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मीन्स
रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना कि रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि प्रोडक्शन मैक्सिमम हो और वेस्टेज कम से कम हो। ठीक है, प्रोडक्शन क्या हो, मैक्सिमम एंड वेस्टेज मिनिमम। ठीक है। सेकेंड, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मीन्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस को, मतलब जो गुड्स एंड सर्विस हमने प्रोड्यूस कर लिए है उसे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना कि सोसाइटी को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। सोसाइटी को या हम बोलेंगे लोगों को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी कैसे होगी, मीन्स हमें ऐसा गुड्स ही प्रोड्यूस करना चाहिए जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करे, जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करे और उससे लोगों को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट नहीं कि हम प्रोड्यूस तो कर दिए लेकिन उसको खरीदने वाला कोई नहीं, वो लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, लोगों को उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा।